हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नाटक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहुस नाटक के रचयिता हैं, यानी कि जो पहला नाटक माना गया है नहुस, वो किसने लिखा था? गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर, ब्रजरतन दास, लाला श्रीनिवास दास, महाराजा विश्वनाथ सिंह। तो जो नहुस नाटक है वो गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर ने लिखा था। और इसको पहला नाटक किसने माना था? भारतेंदु ने माना था। और ये गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर कौन थे? भारतेंदु के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें पहले से पेन से हो चुका है तो कोई नहीं, हम ऐसे इसको क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। आनंद रघुनंदन, विद्या सुंदर, तप्ता स्वयंवरण, जानकी मंगल। आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? विश्वनाथ सिंह का है। विद्या सुंदर किसका है? भारतेंदु जी का है। तप्ता स्वयंवरण श्रीनिवास दास का है। और जानकी मंगल क्या है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। जानकी मंगल को और क्या कहा गया है? पहला अभिनीत नाटक कहा गया है। पहला अभिनीत यानी कि जिस नाटक से अभिनय किया गया है वो कौन सा नाटक है? जानकी मंगल है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति पर नाटक है, यानी कि भारतेंदु का ऐसा कौन सा नाटक है जो राष्ट्रभक्ति पर लिखा गया है? अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विशेष्य विस्मोदक और विद्या सुंदर। तो विशेष्य विस्मोदक क्या है? राष्ट्रभक्ति पर नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक किसने कहा? देखो, भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक कौन सा नाटक है जिसको भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक कहा गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। कौन से नाटक को कहा? चंद्रावली को कहा। किसने कहा है? नामवर सिंह ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो भारतेंदु का नाटक चंद्रावली है उसको क्या कहा है? भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? प्राणचंद चौहान, केशवदास, हृदयराम, तुलसीदास। तो हृदयराम है वो क्या है? भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? यानी कि भारतेंदु का कौन सा नाटक है जिसमें स्वच्छंदतावादी तत्व हैं? नील देवी, सती प्रताप, धनंजय विजय, कपूर मंजरी। तो वो है नील देवी नाटक। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह, राजा राधिका रमन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो लाला श्रीनिवास दास क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है। और इस नाटक को और क्या कहा गया है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कहा गया है। जो इसकी स्टोरी है वो क्या है? इसकी स्टोरी का जो अंत है वो कैसा है? दुखांत है। तो ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। दुखांत यानी कि जिसका अंत दुख के साथ हुआ है। मोस्टली जो नाटक होते हैं उनका जो अंत होता है, एंड होता है, उसमें कुछ ना कुछ खुशी की बात होती है, लेकिन जो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है ये एक ऐसा नाटक है जिसका अंत दुख के साथ हुआ है। तो ये हिंदी का क्या है? एक प्रथम दुखांत नाटक है। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? करुणालय, जानकी मंगल, अंधेर नगरी, एक भूत। तो जानकी मंगल किसने लिखा था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। ये क्या है? पहला अभिनीत नाटक है। इसमें किसने भाग लिया था? भारतेंदु ने लिया था। और कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे शायद। प्रताप नारायण मिश्र शायद, पक्का नहीं, पर भारतेंदु हैं। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं, यानी कि कवि भारतेंदु के ऊपर लिखा गया नाटक है। उसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, लाला लक्ष्मी नारायण मिश्र और मोहन राकेश। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उसने क्या लिखा था? कवि भारतेंदु लिखा था। गुण सिंधु भारतेंदु के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर। तो जो गुण सिंधु है वह भारतेंदु के विद्या सुंदर नाटक का प्रमुख
पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, दुर्लभ बंधु। यानी कि भारतेंदु का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें काशी नगर का वर्णन किया गया है? कौन सा है? प्रेम जोगिनी है। भारतेंदु का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? देखो, जितने भी नाटक लिखे हैं हर एक की विषय वस्तु अलग अलग है। किसी की भक्ति परक है, कोई ऐतिहासिक है। तो ये भी याद रखने हैं जो नाटक हैं उनकी विषय वस्तु क्या है, किस बेस पर वो लिखे गए हैं। भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? दुर्लभ बंधु, नील देवी, मुद्रा राक्षस और भारत जननी। तो कौन सा नाटक है? नील देवी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े मुँह मुहासे, ये क्या है? एक प्रहसन है। के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचंद्र गोस्वामी, श्रीनिवास दास। तो जो राधाचंद्र गोस्वामी है उसने लिखा था बूढ़े मुँह मुहासे, और ये क्या है? एक प्रहसन है। रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? शिवनंदन सहाय, भारतेंदु, हरिओद, बालकृष्ण भट्ट। तो जो रेल का विकट खेल नाटक है वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? यानी कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने जो अपना पहला ऐतिहासिक नाटक लिखा था वो कौन सा था? राजश्री, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। तो आंसर है राजश्री। राजश्री तो पहला ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन प्रसाद जी का पहला नाटक पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? सज्जन होगा। कब लिखा गया था? 1910 ईस्वी में लिखा गया था। राजश्री कब लिखा गया था? राजश्री 1915 ईस्वी में लिखा गया था। राजश्री क्या है? प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक, अब वही पूछ लिया गया, प्रथम नाटक कौन सा है? प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, सज्जन, कामना। तो जो सज्जन है वो है प्रथम नाटक है, 1910 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? स्कंदगुप्त, करबला, चंद्रगुप्त, रुक्मिणी। अलग से ही दिख रहा है। जो करबला नाटक है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कलहन करत रास्तरंगिणी है? कि ऐसा कौन सा नाटक है जिसका आधार कलहन करत रास्तरंगिणी है? स्कंदगुप्त, कामना, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। जो राजश्री है वो क्या है? एक तो ऐतिहासिक नाटक है, प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, 1915 ईस्वी में लिखा गया। और इसका जो आधार है इस नाटक का वो क्या है? कलहन करत रास्तरंगिणी है। और इस राजश्री नाटक में क्या वर्णन है, मतलब किसका वर्णन किया गया है? इसमें हर्ष चरित्र तथा चीनी यात्री, हर्ष चरित्र और चीनी यात्री कौन सा था? हेनसांग। किसके शासनकाल में आया था? हर्ष चरित्र के शासनकाल में आया था। हर्ष चरित्र और चीनी यात्री हेनसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया था राजश्री नाटक, 1915 में लिखा गया था। प्रथम ऐतिहासिक नाटक है और इसका आधार क्या है? कलहन करत रास्तरंगिणी है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति कौन सी है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या है? ये सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति है। कब लिखा गया था स्कंदगुप्त? स्कंदगुप्त लिखा गया था 1928 ईस्वी में। अब जो स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया, इसकी नाट्यकृति प्रौढ़ है, सर्वाधिक प्रौढ़ है। अब इसका विषय वस्तु क्या है? जो स्कंदगुप्त है उसमें क्या था? भारतीय और यूरोपीय, भारतीय और यूरोपीय इन दोनों के नाटकों का समन्वय है। स्कंदगुप्त में नाटकों का समन्वय है। इसमें क्या किया था? और एक राजा थे कुमारगुप्त। इसमें क्या था? एक राजा थे कुमारगुप्त की विलासी जो जीवन था, उसके विलासी जीवन के साम्राज्य का वर्णन किया गया था। किसका? कुमारगुप्त का। पूछ लिया जाए कुमारगुप्त का किस नाटक में, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में वर्णन है? स्कंदगुप्त नाटक में वर्णन है, 1928 में लिखा गया था। सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से
प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखो, राजश्री मैंने बताया था अभी 1915 ईस्वी में है, विशाख स्कंदगुप्त 28वें, चंद्रगुप्त 31वें। विशाख जो है वो 21वें, 14, 21, 28 और 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। अजातशत्रु है जो 1922 में लिखा गया, स्कंदगुप्त 28 में लिखा गया, चंद्रगुप्त 31 में, ध्रुवस्वामिनी 32 में। कहीं कहीं ध्रुवस्वामिनी 33 भी दिया होता है बुक में, ये हर बुक में कहीं ना कहीं अलग कुछ ना मिलता है, कोई रचनाओं पर किसी का 32 किसी का 33 ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज परिवारों मगध, कौशल, कौसंबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? देखो, 3 राज परिवार कौन से हैं? मगध, कौशल, कौसंबी को केंद्र में मानकर, मगध, कौशल, कौसंबी, इन तीनों को मानकर क्या किया था? नाटक की रचना की थी। तो कौन सा नाटक है वो? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। तो वो कौन सा नाटक है? अजातशत्रु है। अजातशत्रु कब लिखा गया था? 1922 ईस्वी में लिखा गया था। अजातशत्रु में किन तीन राज्यों का है? मगध, कौशल और कौसंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? यानी कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जिसमें जो भगवान बुद्ध हैं वह स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या करते हैं? अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो कौन सा हो? अजातशत्रु। कब लिखा गया था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्ज्वल है? वासुदेवता, मल्लिका, पद्मावती और मागंदी। तो जो मल्लिका है उसका चरित्र क्या है? सर्वाधिक उज्ज्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? जो स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का 1928 ईस्वी में लिखा गया था और ये क्या थी? सर्वाधिक प्रौढ़ करती थी। इसमें कुल कितने अंकों में निबद्ध है? यानी कि कितने अंकों में ये लिखा गया है? 3, 4, 5, 6। तो 5 अंकों में लिखा गया है। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? हमने चंद्रगुप्त नाटक के जो नेट की अलग से वीडियो बनाई हुई है उसमें पुरुष पात्र और स्त्री पात्रों की चर्चा की थी। कौन कौन पुरुष पात्र हैं, कौन कौन उसके स्त्री पात्र हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी है, कौन सी नारी है? कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी और मालविका। तो जो सुवासिनी है वो क्या है? चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती, बाकी ये तीनों रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। तो कौन सी है नायिका? कार्नेलिया है। ये तो है, ये तीनों भी हैं, लेकिन जो कार्नेलिया वो क्या है? वो नायिका है। प्रसाद के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्ष किंतु अंतर्कलह से जर्जित भारत का चित्रण हुआ है? ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें अंतर्कलह भी है? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामना, विशाख। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है 1931 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें क्या है? इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? एक तो इसमें चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त चाणक्य और नंद शासक थे। और इसमें क्या था? विदेशी जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी यूनानियों का क्या है? संघर्ष का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त, चाणक्य और जो अत्याचारी नंद था, इसमें जो नंद था वो कैसा दिखाया गया है? अत्याचारी शासक दिखाया गया है और विदेशी यूनानियों के संघर्ष की कथा है। कब कितना? 1931 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें और क्या है? अंतर्कलह का भी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाद्री तुम सुरंग से प्रबुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूह ज्वाला स्वतंत्र पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतीक सोच लो, परस्त पुण्य पंथ बढ़े चलो। उपयुक्त गीत किस नाटक का है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। जो ये गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक का है। अब ये पंक्तियाँ किसने कही, ये जो गीत है किसने गाया, ये भी जो हमने नेट के जो एक क्लास की है जिसमें नाटक शुरू किए हैं उसमें है, किसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? एक घूट, राजश्री, जन्मजय का नागयज्ञ, सज्जन। तो जन्मजय का जो नागयज्ञ है इसमें क्या है, आर्य अनार्य के भेदभाव का वर्णन हुआ है। और जो जन्मजय का नागयज्ञ है इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये कब का है? 1926 ईस्वी का है। इसकी जो विषय वस्तु है एक तो यही है कि ये आर्य अनार्य भेदभाव का चित्रण है, एक इसमें क्या है कि ये इसमें किसका वर्णन है, किस कथा पर वर्णित है। जो जन्मजय का नागयज्ञ है ये क्या है? महाभारत की कथा पर आधारित है। जन्मजय का नागयज्ञ महाभारत की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल है? कि किस नाटक में बौद्धों का पतन है? ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, राजश्री और विशाख। तो जो विशाख नाटक है इसमें क्या है? बौद्धों के पतन का कारण है। और इसकी जो लिखा था ये 1921 ईस्वी में लिखा था। और जो इसकी प्रसिद्धि का आधार है यानी कि किस पर लिखा गया था, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था जन्मजय का नागयज्ञ किस पर था? महाभारत की कथा पर आधारित था। और जो विशाख नाटक है ये क्या है? कलहन की रास्तरंगिनी पर आधारित है। कलहन की रास्तरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? जयचंद काल का चित्रण किस नाटक में हुआ है? प्रायश्चित, विशाख, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। तो प्रसाद का जो नाटक है प्रायश्चित कब लिखा? 1913 ईस्वी में लिखा गया। किसका वर्णन है? जयचंद काल का चित्रण है। इसमें क्या है? जयचंद की मृत्यु की घटना का वर्णन है। जयचंद की मृत्यु की घटना का वर्णन है। और इसमें पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का वर्णन है। मुहम्मद गोरी का वर्णन है। किस में है? प्रायश्चित में है। 1913 में लिखा गया था। जयचंद काल का चित्रण है यानी कि जयचंद की मृत्यु की घटना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहा वेदना मिली मिलाई गीत किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तो स्कंदगुप्त नाटक में आहा वेदना मिली मिलाई गीत नाटक है। स्कंदगुप्त लिखा कब था? 1928 ईस्वी में लिखा था। पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन बार बार बात करने से, बार बार सन याद दिलाने से क्या होगा, ये हमें जल्दी याद हो जाएंगे। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया था। और इसमें पीछे भी इसकी विषय वस्तु पड़ी थी। किस राजा का वर्णन है इसमें? कुमारगुप्त का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है? यानी कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जिसमें यूनानियों का आक्रमण का वर्णन है? राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो चंद्रगुप्त नाटक है। और कब लिखा था? 1931 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है? कामना, प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। राजश्री तो पहला ऐतिहासिक नाटक है, 1915 ईस्वी में लिखा गया था। प्रायश्चित 1913 ईस्वी में लिखा गया था। और जो कामना है ये क्या है? 1927 ईस्वी में लिखा गया था। कामना का हमने कहीं जिक्र नहीं किया। तो जो ये कामना नाटक है 1927 ईस्वी में लिखा गया था। ये क्या है? जो जयशंकर प्रसाद है इसका क्या है? एक मौलिक नाटक है। ये क्या है? कामना एक मौलिक नाटक है। और जो प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना है वो कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी है। 1932 या 33 ऑप्शन के अकॉर्डिंग माना जाएगा, वैसे तो इसका 33 है। और इसमें क्या है? ध्रुव स्वामिनी में स्त्री पुनर्विवाह का वर्णन किया गया है।
स्त्री पुनर्विवाह का वर्णन किया गया है और स्त्री के चरित्र के सशक्तिकरण पर इसमें बल दिया गया है। प्रसाद का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश का कालतीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है, यानी कि समसामयिक प्रश्नों को नहीं उठाया, सिर्फ देश कालतीत जो समय देश में हो रहा था, जो समय देश की समस्याएं थी उनको उठाया था। जन्मजय का नागरिक एक गुट विसा कामना, तो है कामना। कामना नाटक कब लिखा गया? 1927 ईस्वी में लिखा गया। यह क्या है? एक प्रकार का मौलिक नाटक है। मौलिक नाटक है, इसमें क्या है? भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, देश काल की समस्याओं को उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है कौन सा है? करुणालय, रजत शिखर, मत्स्यगंधा, पंचवटी। तो जो करुणालय है जयशंकर प्रसाद का, ये क्या है? प्रथम गीति नाट्य है। और ये पहली बार गीति नाट्य है, ये पहली बार किस पत्रिका में छपा था? तो ये पहली बार द्वंद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया है? अभी हमने जिक्र किया था, ध्रुव स्वामिनी में स्त्री पुनर्विवाह का वर्णन किया और इस स्त्री का क्या किया? सशक्तिकरण पर बल दिया है। किस नाटक में? ध्रुव स्वामिनी में दिया गया है। कब लिखा गया था? 1933 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी हैं, यानी कि जो प्रसाद के जो नाटक के शिल्प विधान है उसका घोर विरोधी कौन था? लक्ष्मी नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर के प्राय सभी, यानी कि जितने भी शेक्सपियर के नाटक हैं का अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर ने जितने भी नाटक लिखे उन सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, लाला सीताराम, राजा लक्ष्मण सिंह। तो लाला सीताराम ने शेक्सपियर के जितने भी नाटक थे उनका क्या किया था? हिंदी रूपांतरण किया था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? इब्राहिम अलकाजी, सत्यव्रत सिन्हा, श्यामानंद जालान, सत्यदेव दुबे। तो इब्राहिम अलकाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, उज्जैन, बंगाल, कर्नाटक। तो बंगाल में पहला पाश्चात्य रंगमंच स्थापित हुआ था। काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक व्यक्तित्व हैं। कौन है? जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच सभा स्थापना के प्रेरक व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से किसी एक को जरूर पूछा जाता है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? चुलिका कहा जाता है। देखो, सूचय, विसंबक, प्रवेशक। विसंबक क्या होता है? जो बीती घटना होती हैं, बीती घटनाओं का वर्णन जो करता है होता है जिसमें, वो होता है विसंबक होता है। और प्रवेशक वो होता है, इसमें ये क्या होता है? एक अधम श्रेणी का पात्र होता है। विसंबक की भांति ही होता है प्रवेशक, विसंबक की भांति होता है, अधम श्रेणी का ही पात्र होता है। सूच्य याद नहीं आ रहा, सूच्य था क्या था, याद नहीं आ रहा है, आएगा फिर बताएंगे। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था, विसंबक पढ़ा था। प्रवेशक विसंबक की भांति ही होता है, अधम श्रेणी का पात्र होता है। अंकाशय, अंकाशय क्या होता है? अंक और आशय, यानी कि जो अगला अंक प्रारंभ होने वाला है, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अंक अभी चल रहा नाटक में, इसी अंक में अगले अंक की प्रारंभ होने की क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। चुलिका अभी पढ़ा था, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? चुलिका कहलाती है। वह कथा जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुन सके, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो खुद में ही लगा रहता है, अपने आप ही बातें करता है, मन में अंदर ही अंदर कोई विचार होते हैं, उसका क्या होता है? स्वगत होता है। यानी कि उसके जो भी वो बात करता है वो और किसी को सुनाई नहीं देती, वो होते हैं स्वगत। चुलिका पर्दे के पीछे से दी जाने वाली होती हैं।
ये क्या है, सर्वाश्रय, ये क्या है? नाटक के 3 भेद होते हैं। नाटक के 3 भेद होते हैं, सर्वश्राव्य और अश्राव्य और नित्य श्राव्य। नित्य श्राव्य 3 क्या होते हैं? नाटक के भेद होते हैं। तो सर्वश्राव्य में से भी क्या एक है। और ये जो सर्व यानी कि सबके, जो कथन सभी के सामने, यानी कि नाटक में जो कथन सभी के सामने बोला जाए, सभी उस कथन को सुन सके, वो क्या होता है? सर्वश्राव्य होता है। और दूसरा पॉइंट था अश्राव्य। अश्राव्य यानी कि इसकी तरह होता है, सौगत की तरह, जिसे और कोई ना सुन सके। तीसरा होता है नित्य श्राव्य। नित्य श्राव्य वो होता है जिसको पर्दे पर गिने चुने पात्र ही सुन सकते हैं। गिने चुने पात्र ही सुन सकते हैं, उनको नित्य श्राव्य कहते हैं। तो ये नाटक के 3 भेद हैं, सर्वश्राव्य, अश्राव्य, नित्य श्राव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक कौन हैं? हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी, ब्रजमोहन। तो ब्रजमोहन शाह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक हैं। असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, हरिकृष्ण प्रेमी। तो असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता जो हैं वो हैं उदय शंकर भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का सही अनुक्रम, यानी जो लक्ष्मी नारायण के नाटक हैं कौन कौन से हैं और उनके अनुक्रम। सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, चक्रव्यूह। सन्यासी 1930 ईस्वी में, राजयोग 1933 ईस्वी में, सिंदूर की होली 1934 में, चक्रव्यूह 1954 ईस्वी में लिखा गया था। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन थे नाटक के इम्पोर्टेंट। अब इससे अलग और 50 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।